था। वहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते थे। उन लोगों में एक मुन्ना का परिवार था। मुन्ना को पत्नी और चिंटू नाम का लड़का था। मुन्ना एक मिस्त्री के पास काम करता था। उस काम से कमाए सो पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो लोग एक छोटे से झोपड़े में रहते थे और उस झोपड़े की छत को काफी छेद होकर थे। बरसात में उससे पानी अंदर आता था। उससे सभी परेशान होते थे। एक दिन रात में बारिश होने से सभी लोगों को जागते रहना पड़ा। सुबह मुन्ना की पत्नी, रात भर नींद नहीं हुई जी, इससे बच्चों के चेहरे देखो कैसे उतर गए हैं। स्कूल भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजती मैं। अब इस समस्या से हम कब बाहर निकलेंगे? मुन्ना, नया घर बनाते तक अपने को ये समस्या रहेगी, लेकिन नया घर बनाने लायक अपने पास पैसा भी तो नहीं है। सरकार कह रही है कि नए घर देंगे, लेकिन कब वो मुझे पता नहीं। चिंटू, पिताजी, नया घर बनाने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रेती, ईंटें रहे तो बन जाता ना? मुन्ना, हाँ बेटा, ये सब सामान रहे तो घर कैसे बनता है वो मुझे पता है, पर ये सब लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है बेटा, ऐसा कहता है चिंटू। ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, वो सब लाना मेरा काम है, पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कहता है। उस दिन से वो स्कूल से आते आते नदी के पास से एक बैग में रेती लाता। कभी कभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, वहां से थोड़ा सीमेंट लाता और वहीं से ईंट भी लाता था और वो लाकर अपने झोपड़े में अच्छे से रखता था। ऐसे वो हर दिन करता था। ऐसे साल बीत जाता है। उसके घर के आगे बड़े रेती का ढेर, बहुत सारा सीमेंट, बहुत सारे ईंटें जमा हो जाते हैं। चिंटू, पिताजी, अब इससे घर बांध सकते हैं या और चाहिए आपको? मुन्ना, बस है बेटा, इन सब चीजों से अब काम चालू कर सकता हूँ मैं, ऐसा कहता है चिंटू। पिताजी, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। हम लोग सबके जैसा घर नहीं बनाएंगे, हम लोग बिग ट्रेन हाउस बनाएंगे। देखने में वो एकदम ट्रेन जैसा दिखना चाहिए और अंदर आपको जो मर्जी आता है वैसा बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुन्ना, ठीक है बेटा, इतनी मेहनत से ये सब जमा किया तूने, तेरी इच्छा तो मैं जरूर पूरी करूंगा, ऐसा कहता है। ऐसे मुन्ना अब एक एक ईंट जोड़कर बिग ट्रेन हाउस बांधना शुरू करता है। कुछ दिनों बाद वो पूरा हो जाता है। वो देखकर चिंटू बहुत खुश होता है। मुन्ना, बेटा, घर तो पूरा बन गया, लेकिन इसको कंपाउंड बनाने के लिए ईंटें नहीं बचे और थोड़े ईंट चाहिए थे, ऐसा कहता है चिंटू। ठीक है पिताजी, मैं थोड़े ईंट लेकर आता हूँ, ऐसा कहता है। ऐसे वो एक कंस्ट्रक्शन की जगह से रोज एक ईंट ले जा रहा था। ऐसा एक आदमी देखता है। वो उस कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक मिश्रा था। वो बहुत ही करोड़पति था। वो बहुत अच्छा और बुद्धिमान भी था। वो एक दिन सिक्योरिटी वालों को ऑफिस में बुलाकर कुछ बात करते वक्त उसे सीसीटीवी में चिंटू ईंटें ले जा रहा है ऐसा दिखता है। ये सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाकर, ये कौन है अपनी ईंटें ले जा रहा है? वैसे ही बैक में जाकर सारे फुटेज चेक किए तो ऐसा दिखता है कि चिंटू बहुत दिनों से ईंटें ले जा रहा है। फिर वो सिक्योरिटी से, वो रोज ईंट ले जा रहा है तो तुम लोग क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या? वो कौन है क्या? बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है। रोज एक ईंट बोले तो कोई ध्यान नहीं देगा करके ऐसे ले जा रहा है। बहुत ही ढीठ लड़का है वो। कल ये आया ना, मुझे बताओ ऐसे वो क्यों ले जा रहा है, हम लोग पता करेंगे, ऐसा कहता है। अगले दिन चिंटू फिर से ईंट लेने को आता है। उसे सीसीटीवी में देखकर सिक्योरिटी ऑफिसर मिश्रा को दिखाता है। और वो सब लोग चिंटू के पीछे पीछे उसके बिग ट्रेन हाउस तक आते हैं। मिश्रा वहाँ बिग ट्रेन हाउस देखकर चकित हो जाता है। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर चिंटू को पकड़कर, इतना सा है पर इतने सारे ईंट चोरी किया तूने, तू और तेरे पिताजी दोनों चलो रे पुलिस स्टेशन को, कहकर दोनों को पकड़ता है। चिंटू, बाबूजी हमको छोड़ दो, हमारी झोपड़ी की छत से पानी बहुत ज्यादा टपकता था, इसलिए हमें बहुत परेशानी होती थी। नया घर बनाने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था, हमें माफ कर दो, ऐसा कहता है। मिश्रा, ओए उन्हें छोड़ दो बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान लगते हो। मैं जहाँ टैलेंट वाले होते हैं ना, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ। तुम जहाँ तक पढ़ना चाहते हो वहाँ तक पढ़ो, मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तेरे पिताजी ने भी बहुत अच्छा घर बनाया है। एक आर्किटेक्ट को जितना दिमाग नहीं होता है ना, तेरे पिताजी को बहुत दिमाग है। अगर वो चाहे तो हमारी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी उन्हें दूंगा मैं। ये बात सुनकर मुन्ना और उसकी पत्नी गर्व महसूस करते हैं और सब लोग मिश्रा के हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं।